प्रणाम स्वामी जी। साधक के जीवन में जब कोई बड़ी घटना घटती है और अनुभव होते हुए भी मन विचलित हो जाता है, तो क्या यह साधक के लिए एक संकेत होता है कि अब भी भीतर कहीं मोह और आसक्ति बाकी है? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि साधना में कोई साधक नियमित है, उसके जीवन में साधना नियमित है और साधना में अच्छे अनुभव भी आ रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, अच्छी स्टेज भी आ चुकी है। उसमें हम अपना आकलन कुछ बढ़ा चढ़ा के भी कर सकते हैं, कर लेते हैं कि हाँ, हमारी स्टेज तो बहुत ऊंची हो गई, यह आकलन कर लेते हैं। जब यह आकलन करते हैं और कुछ ज़्यादा कर लेते हैं अपने पक्ष में, तो वहाँ पर जो है अस्तित्व कुछ न कुछ लेसन देता है, क्योंकि यथाभूत आकलन नहीं है, वह यथाभूत आकलन नहीं है, तो वहाँ पर लेसन देता है। जब भी कोई ऐसी घटना घटे कि किसी परिजन की मृत्यु हो जाए या कोई बड़ी हानि हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तब भीतर जो विचलन पैदा होता है, वह विचलन यह बताता है कि हमने अपना आकलन कुछ ज़्यादा कर लिया था। और ये स्वाभाविक है, मन का स्वाभाविक गुण है मैग्नीफाई करना। वह समस्या को भी मैग्नीफाई करता है, अच्छी चीज़ों को भी मैग्नीफाई करता है। मन का काम मैग्नीफाई करना है, वह मैग्नीफाइंग मैकेनिज्म है, वह मैकेनिज्म मैग्नीफाई करने का है। वह यथाभूत नहीं जानेगा ना, यथाभूत जानेगा, यदि यथाभूत जानेगा तो मन जानेगा क्या? यथाभूत जानना हो रहा है, कौन जान रहा है? मन जान रहा है यथाभूत। मैग्नीफाई करके जान रहा है वह मन है। मन वह है जो मैग्नीफाई करके जानता है। यथाभूत जान रहा है तो वह मन की जरूरत ही नहीं, यथाभूत कोई जान ही नहीं रहा है, यथाभूत तो जानना होता है। जैसे का तैसा जाना जा रहा है, वह किसी मैकेनिज्म की, किसी दलाल की, किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं है। जो घट रहा है और यथाभूत जानना हो रहा है, वह किसी थर्ड की जरूरत नहीं है, वह थर्ड होता ही नहीं, और थर्ड नहीं होता तो ये मिस्टीरियस सूत्र याद रखना, जहां तीसरा नहीं होता वहां दूसरा भी नहीं होता है ना। तीसरा है तो दूसरा है। यथाभूत जहां जानना होगा वह जानना हो रहा है, उसमें बीच में किसी मन की जरूरत नहीं है। तो वह जो है न दुर्घटना है न सुघटना है, और ना ही वो घटना है। न वो दुर्घटना है, न वो सुघटना है, न वो घटना है। वह तो हो रहा है। घटना का मतलब कुछ हो गया है, अब ये ऐसा हो गया है ना, कुछ हो गया है। कुछ ठहराने की कोशिश करें कि ऐसा घट गया है, घटना का मतलब कुछ घट गया है। अरे भाई, हो रहा है, घटा वटा कुछ नहीं है, सब कुछ हो रहा है। जहां भी देखो हम ठहराने की कोशिश करते हैं, है ना, हर चीज को ठहराने की कोशिश करते हैं। भाई यह तो इतनी बड़ी घटना घट गई, अरे घटी नहीं, हो रहा है। घटी कहाँ है कुछ? कोई मर गया वो तो घटना घट गई ना, अरे कहाँ घटना घट गई, हो रहा है। कौन मर गया, चलो बताओ। मर गया, बात खत्म हो गई ना, मर गया ना। कहाँ मर गया वो हो रहा है। सोल हो रही है, अब कहीं कहीं और हो रही है। वो शरीर हो रहा है तो मिलेनियम मर गया, अरे मर गया, वो हो रहा है, अब कुछ और हो रहा है। उसके किसी न किसी प्रोसेस में है वो शरीर। तुम जला दोगे तो फिर पंचतत्व हो गया, वायु वायु हो गई नहीं, हो रही है। मिट्टी मिट्टी हो रही है, सब हो रहा है ना, रुका कहाँ? कहाँ ठहरा? कुछ ठहरा क्या? मृत्यु हो गई जी, अब कुछ ठहर गया, अरे कहाँ ठहर गया, सब हो रहा है।
ठहरता तो कुछ है ही। तो मन कहता है कि बड़ी दुर्घटना घट गई, कुछ बड़ा घट गया, अरे घट है ना, अरे हो रहा है। तो ना वो दुर्घटना है, ना वो सुघटना है, ना वो घटना है। ठहरा ही नहीं तो कहाँ की घटना और कहाँ की दुर्घटना और कहाँ की सुघटना। ठहरेगा तब तो ना होगी घटना। तो कुछ भी दुर्घटना घटी का मतलब अभी मन का मैकेनिज्म काम कर रहा है जो ठहराना चाहता है, चीजों को ठहरा के देखता है। एनालाइज करने के लिए चीजों को ठहराना पड़ता है। ठहराते हो, कांस्टेंट चीजों का एनालाइजेशन हो सकता है ना। रिलेटिव जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसे, उसका काम कैसे करती है। दो ठहराई हुई चीजों के बीच में सापेक्षिक रूप से विश्लेषण संभव है। ठहराई हुई चीजें होनी चाहिए ना, कांस्टेंट होनी चाहिए ना। यदि वो कांस्टेंट हैं, कहीं ना कहीं तुम अपने भीतर उनको कांस्टेंट करोगे। वैज्ञानिकों ने गतियों के बारे में बहुत सारी बातें करी ना, लेकिन उस गतियों के बारे में कुछ चीजें ठहराई, पहले तय करी कि ऐसा ऐसा है, यह है, फिर उस आधार पर आगे की बात करते हैं। पहले कुछ कांस्टेंट करना पड़ता है, तभी एनालाइजेशन हो सकता है। हम नहीं कहते कि इसकी उपयोगिता नहीं है, उपयोगिता है, व्यवहारिक जगत की उपयोगिता है ना। तो व्यवहारिक जगत की उपयोगिता है, वह सत्य नहीं है, व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य सत्य नहीं होता, उपयोगी होता है, यूटिलिटेरियन फैक्ट। काम चलाने के लिए धारणाओं का निर्माण होता है, लेकिन धारणाएं सत्य हो जाती हैं। और धारणाएं बनाई गई यूटिलिटेरियन फैक्ट के लिए, वह प्ले है, वह प्ले है, प्ले प्ले के लिए, खेल के। भाई खेल चलेगा, उसमें कुछ धारणाएं ठहराओगे तभी तो खेल चलेगा ना। खेल भी कैसे चलता है, कुछ कांस्टेंट चीजों को, नियम क्या है, कांस्टेंट है ना, नियम के आधार पर खेल चलता है ना, या किसी मान्यता के आधार पर खेल चलता है। मान्यता भी तो नियम ही है ना। तो कुछ कांस्टेंट, कुछ ठहराया, उस आधार पे चलता है ना, उस आधार पे चलता है ना। ठहराया तो आधार है, ठहराया नहीं तो काहे का आधार, आधार तो होता ही नहीं। आधार कुछ होता है क्या? ये आधार जो है ये मायागत है, मानसिक है। आधार कुछ नहीं होता है, सब निराधार होता है। निराधार है तभी तो हो रहा है ना, आधार होता तो फिर हो कैसे रहा होता। सब निराधार होता है, आधार वाधार कुछ नहीं होता। आधार यानी मैथमेटिक्स का जन्म। कुछ आधार तय करते हो, वहां पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान, ये सब जन्म लेता है आधारों पर। कुछ ठहराया जाता है, आधार का मतलब कुछ ठहराया जाता है, ठहराने के आधार पर फिर आगे की बात होती है। उपयोगी है, उससे कुछ चीजें समझ में आती हैं, कुछ चीजें होती हैं। हम जो है उन नियमों को समझ पाते हैं कि कहाँ कौन सी एनर्जी को कैसे डाइवर्ट करेंगे तो उसकी उपयोगिता कैसी हो जाएगी, है ना। ऐसे आधार हैं, उन आधारों के आधार पर उसी प्रकार से जब वो भाषागत रूप से आता है कि तुम्हारी बिल्डिंगें बन रही हैं, तुम्हारे खंबे खड़े हो रहे हैं, पोल्स खड़े हो रहे हैं, तुम्हारी बिजली बन रही है, तुम्हारा सारा कुछ हो रहा है। पर आंतरिक सत्य ऐसा है कि आधार होता ही नहीं, सब हो रहा है, ये आंतरिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य में आधार हाइपोथेटिकली क्रिएट किए जाते हैं और उनकी उपयोगिता है, उनकी उपयोगिता है। हम ये नहीं करें कि व्यर्थ है, एक्चुअली नहीं होता है, उपयोगिता के लिए अपनाया जाता है इनको। वास्तव में नहीं होता। तो माया यानी माया तुम्हें प्ले करे कि तुम माया को प्ले करो, ये
फ्री विल इतनी होती है। फ्री विल का मतलब क्या होता है? वही दो ऑप्शन है, या तो माया तुम्हें प्ले करे या तुम माया को प्ले करो। भाई बेसिक चीज, फ्री विल का असली मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री विल? यही है, या तो तुम माया को प्ले करो या माया तुम्हें प्ले करे। माया तुम्हें प्ले करेगी तो तुम इंडिविजुअल हो, क्योंकि आधार बन गया कि मैं हूं, है ना, और मैं सत्य हूं, तो मैं सत्य हो जाएगा। माया तुम्हें प्ले करेगी तो मैं हूं और मैं सत्य हो जाएगा, और साधारण पर तो जो तुम जो भी करोगे वो सत्य है, और उन सत्यों को जियोगे, और वो सत्य टूटेगा तो तुम भी टूटोगे, तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी। तुम कहोगे ये मैं सत्य हूं और ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा फलाना है, और मेरे किसी ने गड़बड़ कर दी, धोखा दी थी, तो फिर मुझे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? मैं के आधार को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? माया तुम्हें प्ले करेगी, ठहराओगे, तुमने अपने आप को ठहराया तो साधार पर फिर जो है बाकी सब चीजों को ठहराओगे, और ठहरा हुआ कुछ है नहीं, और बदलेगा तो दुख होगा, दुखों की श्रृंखला पैदा होगी, जीवन दुख है, क्योंकि तुम माया को जी रहे हो, माया तुम्हें प्ले कर रही है। तुमने माया की अधीनता स्वीकार कर ली, माया की अधीनता स्वीकार कर ली, तो फिर दुखों का खेल चलता रहेगा, दुख और सुख होंगे, द्वंद्व चलेगा। फ्री विल है, ये फ्री विल है ना। हम ये कह रहे हैं माया तुम्हें प्ले करे, ऐसा नहीं, तुम माया को प्ले करो, लीला खेल खेलो ना। कि तुमने कहा कि मैं हूं और जानते हो कि मैं कोई होता ही नहीं, लेकिन यह खेल खेलने के लिए कुछ मैं तो करना पड़ता ना। वो खिलाड़ी है, कहाँ खिलाड़ी है? वो तो आदमी है, देखो जा करके क्रिकेट के मैदान, तो कहते खिलाड़ी है, खिलाड़ी नहीं है, आदमी है। वो खिलाड़ी है कि आदमी है? अब बोलते तुम खिलाड़ी है, बोलते नहीं नहीं वो बैट्समैन है। अरे अभी तो तुम कह रहे थे खिलाड़ी है, बोलते बैट्समैन है। और ये जो दूसरा है ये भी खिलाड़ी था, अब ये अपना वो क्या हो गया? बॉलर हो गया, ये फील्डर हो गया। अभी तो सब खिलाड़ी थे, अभी अलग अलग कैसे हो गए? तुमने ठहराया ना कुछ। अब यदि तुम ठहराते हो होशपूर्वक, यह जानते हुए कि यह खेल के लिए है, यह वास्तविकता नहीं है, सत्य नहीं है। ऑल थिंग इज टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी है, और यह बदलेगा। अब बदलेगा तो हमें स्वीकार है। खेल में पता होता है ना कौन जीतेगा कौन हारेगा। अरे क्यों नहीं पता होता? पता होना चाहिए ना, पहले से ही पता होना चाहिए। हाँ खेल शुरू होने वाला है, फलानी फलानी टीम क्योंकि यह जीतेगी और यह हारेगी। बड़ा मजा आएगा ना तब? नहीं आएगा मजा? मजा नहीं आएगा। तो देखने का रस नहीं रहेगा। अब जो है यह ठहराया कि यह जो है अब खिलाड़ी है, या फलाना है, या ठिकाना है, लेकिन आगे के परिणाम वह नहीं ठहराए, आगे के परिणाम नहीं ठहराए, तो यह क्या है? खेल है, ठीक है। और हियर एंड नाउ हो, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो, तो क्या होगा? आनंद होगा। तो वहां पे आनंद होगा। यदि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो तो आनंद होगा। जीतना ही चाहिए यह आग्रह नहीं होगा। अरे हियर एंड नाउ, अभी आनंद आ रहा है, फाइनल में हम जीतेंगे ऐसा जरूरी है, तो फिर तो बिजनेस हो गया, माया हो गई ना। फल की इच्छा के साथ चलोगे तो माया को सृजोगे ना। फल की इच्छा के साथ नहीं रहोगे तो प्ले तो अभी आनंद दे रहा है ना, रिजल्ट आने के बाद आनंद मिलेगा, या रिजल्ट आने के बाद फिर दुख भी मिलेगा। वो आनंद नहीं, वो सुख और दुख होगा। रिजल्ट क्या होगा उससे मतलब नहीं है। हियर एंड नाउ जो प्ले है उस प्ले का आनंद है। फल की इच्छा माया को जन्म देगी कि नहीं? यही तो गीता का सार है ना।
यदि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो तो हियर एंड नाउ हो, है ना। और तुम प्ले करो, तुम खेल रहे हो जानते हुए कि सत्य नहीं है। हार गए तो बड़ा दुख होगा। किसको दुख होगा? जो माया में, उसको दुख होगा। जो प्ले कर रहा है उसको दुख होगा क्या? क्योंकि वो तो सत्य है ही नहीं। सत्य नहीं है तो उसमें दुख कैसा और सुख कैसा? न सुख होगा ना दुख होगा, तो मतलब क्या निकला? अरे न दुख होगा ना सुख होगा तो आनंद होगा। आनंद खेल खत्म होने के बाद रिजल्ट के आधार पे नहीं आएगा। आनंद हियर एंड नाउ होता है, पूरे खेल के दौरान रहेगा और आखिर में भी रहेगा। हारा हुआ भी आनंदित होगा हियर एंड नाउ में। गुणा भाग नहीं है ना। हारने के बाद कहेगा बड़ा आनंद, अरे वाह क्या आनंद। गुणा भाग है ही नहीं, कि वो कि मैं हार गया, मैं है ही नहीं वहां पर। मैं जो प्ले का पार्ट है ना, मैं सत्य है ही नहीं। मैं यदि सत्य है तो फिर माया है, फिर सब कुछ माया होगा। फिर तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाओगे। रिजल्ट ओरिएंटेड रहोगे तो माया में फंस गए, सुख दुख को जियोगे, है ना। दीपमाला के जीवन में घटना घटी, माता जी नहीं रही। वैसा झटका नहीं लगा जैसा साधना के पूर्व में लगता। साधक में होती तो वैसा झटका बिल्कुल नहीं लगा। बड़ी सहजता से सब निपटा लिया। पूरी सहजता से नहीं, बड़ी सहजता से। बड़ी सहजता से सब निपटा लिया, पूरी सहजता से नहीं, थोड़ी असहजता रह गई। अपेक्षा थी कि माता जी और रहेंगी और संग साथ में रहेंगी, इनकी छाया मिलती रहेगी। अपेक्षा रही होगी ना। अपेक्षा रिजल्ट ओरिएंटेड मैकेनिज्म। अपेक्षा, दुख अपेक्षा के कारण होता है, सुख भी अपेक्षा के कारण होता है। तुमने सुना होगा दुख, अरे सुख भी अपेक्षा के कारण होता है। तुमने अपेक्षा की और मिल गया तो सुख होता है। सुख और दुख दोनों अपेक्षा के कारण होते हैं। अपेक्षा रहेगी नहीं तो आनंद होता है। दुख और सुख रिजल्ट आने के बाद होता है। आनंद रिजल्ट की जरूरत ही नहीं है। आदि से अंत तक आनंद ही आनंद है ना। आनंद का मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता, फिर फंसोगे जाल में। आनंद मतलब खूब नचेंगे, खूब मजे करेंगे, हाँ, मजे करेंगे, मजे करेंगे, मजे करेंगे, एक्साइटमेंट है, आनंद नहीं है। रेव पार्टी में पैग लगाएंगे, सुट्टा खींचेंगे और नशे में डांस करेंगे, डांस करेंगे, एक्साइटमेंट है, आनंद नहीं है। आनंद में एक्साइटमेंट नहीं होता। आनंद में हो और एक्साइटमेंट भी साथ में आ जाए, प्ले का पार्ट है। ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट मतलब तुम गलत पाथ पे जा रहे हो। घट सकता है, घटेगा वह भी। आनंद अपनी जगह आनंद है और एक्साइटमेंट वाला भी प्ले हो रहा है। वो प्ले होगा तो डिप्रेशन वाला प्ले होगा, उसको भी आनंद से जाना जाएगा। मुझे थोड़ी ना हो रहा है, वो तो कहीं कुछ घट रहा है। भी थक गया तो सो गया। सोना कोई गलत बात है क्या? एक्साइटमेंट तो डिप्रेशन, रिलैक्स कर रहा है, बैलेंस हो रहा है। बैलेंस हो रहा है ना। डिप्रेस होकर के एनर्जी को बैलेंस नहीं करेगा, एक्साइटमेंट में ज्यादा खर्च कर दिया तो अब जो है बजट को थोड़ा अलग मोड में ले जाना पड़ेगा ना, अब खर्च कम करना पड़ेगा ना। तभी तो महीना चलेगा ना, तनख्वाह आने में टाइम है ना। है ज्यादा खर्च कर लिया तो फिर बाद में कंजूसी करनी पड़ेगी कि नहीं। तो एक्साइटमेंट के बाद डिप्रेशन, तभी तो बैलेंस होगा ना। तो ठीक है,
एक्साइटमेंट का मजे आनंद हुआ, अब डिप्रेशन का आनंद है। एक्साइटमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए, चलो करके देख लो, मजा आ जाएगा। एक्साइटमेंट, मजे करेंगे, डांस करेंगे, डांस करेंगे, 1 घंटा हो गया, डांस करेंगे, डांस करेंगे, 2 घंटा हो गया, अब बैठते हैं, डंडा पड़ा, अभी एक्साइटमेंट कंटिन्यू करना है, डांस करो, डांस करो, मजे करो, मजे करो, डंडा, बैठोगे तो डंडा पड़ेगा, कंटिन्यू होना चाहिए एक्साइटमेंट। बैठे यानी सोटा पड़ा, एक्साइटमेंट कंटिन्यू है, डांस करेंगे, डांस करेंगे, अरे भैया डांस नहीं करना यार, बैठे तो माई बाप। एक्साइटमेंट थकाएगा नहीं, एक्साइटमेंट थकाएगा नहीं, उसका साइकिल होता है एक्साइटमेंट का। एक्साइटमेंट और डिप्रेशन उसको बैलेंस करने के लिए आता है। आनंद जो है सो उसका आनंद। हम कहते हैं एक्साइटमेंट, 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 उसके बाद साइलेंस, बैठ जाओ, शांत, मौन, निर्गुण, निराकार, गुणा भाग के बाहर। ऊर्जा को बचा लो, बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ, अंगूठा जोड़ लो, पैर से पैर जोड़ लो, अर्थिंग बंद कर दो, जमीन के टच में न जाओ, ऊर्जा वापस जल्दी बन जाएगी। डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, वहां पर ध्यान घटने की भूमिका बना लो। एक्साइटमेंट के बाद, एक्साइटमेंट के बाद ध्यान घटना चाहिए। डिप्रेशन क्यों होना चाहिए? डिप्रेशन मतलब एनर्जी रिस्टोर का प्रोग्राम, अरे भाई उसका ऑप्शन है ना, एनर्जी रिस्टोर करने के लिए साधना में चले जाओ ना, तुम्हारी मर्जी, तुम डिप्रेशन में जाओ या साधना में जाओ एक्साइटमेंट के बाद में। आग्रह नहीं कि ये तो कंटिन्यू होना चाहिए, एक्साइटमेंट वाला प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, उसमें बड़ा मजा आता है। कैलकुलेशन है ना, उस कैलकुलेशन में हियर एंड नाउ में कुछ और हो रहा होगा, उसको मिस कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि कल बड़ा मजा आया था, आज भी करेंगे, आज भी शाम को मजे करेंगे, मजे करेंगे, आज भी शाम को करेंगे करेंगे, इंतजार में हो, तड़फड़ा रहे हो, बेचैन हो, शाम को फिर मजे करेंगे, और हियर एंड नाउ गंवा रहे हो। शाम तो जब आएगी तब आएगी ना, आ ही जाएगी ना, भाग जाएगी क्या? उसको याद करते रहना जरूरी नहीं तो भाग जाएगी, शाम नहीं आएगी नहीं तो फिर ऐसा है क्या? उस शाम को फिर से पार्टी में जाएंगे, कल जैसे मजे करेंगे, तो उसको लगातार मेमोराइज करना पड़ेगा ना, नहीं तो शाम भाग नहीं जाएगी, तो शाम होगी नहीं फिर तो। जरूरी है क्या उसको मेमोराइज करना? हियर एंड नाउ को खो देना उसकी अपेक्षा में तुम जो है मूलधन खो देते हो, अपेक्षा में तुम हियर एंड नाउ नहीं होते हो, तुम अपेक्षाओं में जीते हो, इसीलिए तो हियर एंड नाउ नहीं हो ना। बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी ना, तुम्हारे बहुत सारे टास्क है ना, टॉप प्रायोरिटीज है ना, तुम अपनी प्रायोरिटीज को जी रहे हो ना, मतलब तुम्हारे गोल्स है ना, तुम एम्बिशियस हो ना, तुम भविष्य में जीते हो ना, तो हियर एंड नाउ का मजा तुम्हें मिलेगा कैसे? हियर एंड नाउ में मजा नहीं होता, आनंद होता है। मजा भविष्य में होता है जो कभी नहीं आता। फ्यूचर कभी नहीं आता, मजा वहां है जो कभी नहीं आएगा। तुम कौन से मजे को ढूंढ रहे हो? महा आनंद वाले मजे को ढूंढ रहे हो, इस प्रकार का ऐसा वैसा होगा, स्पेशल आनंद होगा, वो भविष्य में है। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, हमेशा लगे रहोगे, क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं वो महा आनंद स्पेशल वाला। सहज आनंद अभी और यही है, प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सहज आनंद अभी और यही है, हियर एंड नाउ। स्पेशल महा आनंद भविष्य में है। लगे रहो मुन्ना भाई, भविष्य कभी आता नहीं, मिलेगा भी नहीं।
तो सारी साधना जो है हियर एंड नाउ। तंद्रा पकड़ लेती है, वही तो ध्यान हुआ ना आज। तंद्रा पकड़ लेती है, तंद्रा का क्या मतलब है? वो भविष्य में यह विचार इसमें चले गए, हाँ यह ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां महाआनंद है। फिर दूसरा प्रोग्राम आया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फिर ये छिन गया, वह छिन गया, फलाना हो गया, भयंकर डरावना सपना आया, खतरनाक सपना आया, यह गड़बड़ हो गई, वह गड़बड़ हो गई। अब यदि कुछ पाने की अपेक्षाएं होंगी तो खोने का भय होगा कि नहीं? बैलेंस करेगा कि नहीं? पाने की अपेक्षा है तो खोने का भय भी होगा। महाआनंद को डिजाइन कर रहे हो तो महानर्क भी तो डिजाइन हो रहा है, साथ साथ दोनों एक साथ डिजाइन होते हैं। क्या? बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। एक खरीदोगे दूसरा फ्री में मिलेगा। तुम सुख को डिजाइन कर रहे हो, दुख डिजाइन हो रहा है, गेट वन फ्री। है ना? अपेक्षाओं को देखो, कितनी अपेक्षाओं में जी रहे हो तुम। बच्चे के बोलते डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, हाँ डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, यह बनाना है, बेटा तेरे को यह बनना है, वह बनना है। अरे वो बच्चा होने के लिए है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, बचपन गायब, क्योंकि वो डॉक्टर होना चाहता है। डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है, बड़ा आदमी होना है, बड़ा आदमी। अरे पहले बच्चा है, बच्चा तो रहे। बचपन कैसा था पता नहीं, मैं तो डॉक्टर होना चाहता था। बचपन था क्या? मुझे तो पता नहीं चला बचपन का। मैं तो डॉक्टर होना चाहता था, जल्दी बड़ा होना चाहता था। जो बचपन था, हियर एंड नाउ जो चीज थी, उसका तो पता ही नहीं चला हमको। तो बच्चों को बचपन का पता ही नहीं होता, क्योंकि वो कुछ होना चाहते हैं भविष्य में। माँ बाप बोलते हैं ऐसा करो, वैसा करो, इतनी पढ़ाई करो, होमवर्क कंप्लीट करो, यह होना जरूरी है, उस महान स्कूल में पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे महान स्कूल हैं, महान डिग्रियां मिलती हैं। बीई बेरोजगार इंजीनियर की डिग्री मिलती है। ऐसी बहुत सारी डिग्रियां मिलती हैं बेरोजगारी की गारंटी सहित, या फिर रोजगार के साथ स्पेशल पैकेज फ्री। दिन रात का स्ट्रेस, सपनों में भी स्ट्रेस। स्पेशल एजुकेशन है। बच्चा तो होने दो बच्चे को, वो बच्चा है जो है उसे जीने दो ना। जो होगा उसको अभी से जी, जो भविष्य में होगा उसको अभी से जी, दिन रात जी। वह क्या जी पाएगा? जब वह होगा तो वह कुछ और टारगेट रखेगा। डॉक्टर हो गया, अब इतना बड़ा बंगला होना चाहिए, इतनी वैसी वाली कार होनी चाहिए, वह होना चाहिए, उसको जिएगा। वह मिल गया तो नहीं नहीं, मैं भारत का 100वें नंबर का डॉक्टर हूँ, 10 नंबर में मेरा नाम क्यों नहीं है, फिर उसको जिएगा। अब मेरे को पहले नंबर का डॉक्टर होना है, उसको जिएगा। उसके पहले चला जाएगा। परमात्मा पूछेगा तूने क्या क्या किया? मैं बोले ये होने की कोशिश किया, वो होने की कोशिश किया, वो होने की कोशिश किया। परमात्मा बोलेगा अरे बेवकूफ, मैंने तुझ कुछ बनाकर ही बेचे भेजा था, तो कुछ था ही हुआ था। उसका पता चला कि नहीं चला तुझे? मैंने तुझे क्या बना के भेजा था, उसका पता चला कि नहीं चला? बोले नहीं, मुझे तो फुर्सत ही नहीं थी। मैं क्या हूं अपने होने को तो मैं जान ही नहीं पाया, फुर्सत ही नहीं थी। मैं कुछ ये होना चाहता था, फिर कुछ और होना चाहता था, फिर कुछ और होना चाहता था। मैं बड़े बंगले वाला होना चाहता था, बड़े कार वाला होना चाहता था। मैं टॉप लिस्ट में डॉक्टर की होना चाहता था। मैं तो हुआ ही नहीं जो मैं होने के लिए था। मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन था। मैं तो एक डॉक्टर था,
अच्छा, डॉक्टर था। हम तो सोच रहे थे शायद आदमी होगा। हम तो सोच रहे थे आदमी होगा, भाई आदमी नहीं था, डॉक्टर था। हमने बहुत देखा कई जगह पे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नेता है, कोई फलाना है, कोई ढिकाना है। हम आंखें मल मल के देखते हैं, आदमी कहाँ गया? आदमी तो है ही नहीं। अस्तित्व ने तो आदमी बना के पैदा किया था, ये आदमी नहीं है। बच्चा बना के पैदा किया तो बच्चा नहीं है, जवान बना के पैदा किया तो जवान नहीं है। जैसा अस्तित्व फ्लावरिंग कर रहा है, फ्लावर बोलता है नहीं मैं भविष्य में खिलूंगा, मैं भविष्य में खिलूंगा, भविष्य में स्पेशल खिलूंगा, स्पेशल। स्पेशल होके खिलना, ऐसे थोड़ी खिलना होता है ना। कॉस्मिक विजडम को क्या अकल, बेवकूफ है, उसको क्या पता कैसे खिलना है, वो खिलाएगी हमको। हाँ? जो ब्रह्म प्रज्ञा है उसकी अकल कितनी, उसको क्या पता, हम खिल के बताएंगे भविष्य में, भविष्य में स्पेशली खिल के बताएंगे। कॉस्मिक विजडम को भी अकल आ जाएगी, बेवकूफ उसको अकल है कैसे खिलते हैं। हम खिल के बताएंगे, मैं जानते नहीं मैं कौन हूं। घास का फूल भी देखोगे, आंखें साफ हैं, खो जाओगे, कॉस्मिक विजडम कंप्लीट है। घास का फूल, तुम्हारी आंखें निर्मल नहीं, तुम नहीं देख सकते। छोटा सा बच्चा घास में बैठता है तो अचानक बिल्कुल एक जगह खड़ा हो जाता है, घास का फूल देखने लगता है, खो जाता है, खो जाता है उसकी ब्यूटी में। वो छोटे छोटे ऐसे भौरे उड़ते हैं, पतले पतले से हेलीकॉप्टर, देखे? बच्चा उनको देख करके खो जाता है, उनके पीछे पागल हो जाता है, भूल जाता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, बस वही रह जाता है, तत्वमसी वही रह जाता है, उसके पीछे पीछे चला। तितली देखा खो गया, अपना बोध गायब। जब अपना बोध गायब होता है तो वहां पर आनंद होता है, उस समय बच्चे आनंद के ग्लिम्स पाता है। क्या है? आनंद ही तो है, आनंद हो रहा है। तुम कहते हो नहीं नहीं मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ढिकाना हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। अरे आनंद हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आनंद हो रहा होगा, हमें नहीं लेना देना, हम तो फलाने हैं। हाँ, आनंद को हम भोगेंगे, लाओ आनंद को, हम उसको भोगेंगे। मैं आनंद को भोगूंगा। जब ऐसा ऐसा हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, तो फिर मैं मजे करूंगा, मजे करूंगा, आनंद को भोगूंगा। ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं कैसे आनंद को भोगेगा? मैं न हो तो हो रहा है, सब हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे आनंद ही हो रहा है, दूसरा कुछ है ही नहीं जो होगा, एक ही चीज तो है, आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। डुअलिटी तो है ही नहीं, आनंद हो रहा है। तुम कहते हो बच्चे से यह नहीं होना, वह होना, ऐसा होना, ऐसा नहीं होना, वह तो हो रहा था। तुमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कुछ सौभाग्यशाली बच्चे रहे जो माँ बाप के इन्फ्लुएंस में आए नहीं, पड़ोसी उनके इन्फ्लुएंस में आए नहीं। उन्होंने कहा बच्चे ऐसा पढ़ना, ऐसा करना, मारो गोली किताब को, इधर कर चल, ऐसा कर वैसा कर, अपने हिसाब से जी। जितने बड़े कलाकार हैं जिन्हें तुम याद रखते हो,
ऐसे ही लोग थे जो इन्फ्लुएंस में नहीं आए, इन्फ्लुएंस में नहीं आए, बहुत बड़े कलाकार हो गए, बड़े बड़े हो गए, है ना। अरे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बड़ा वैज्ञानिक हुआ, पढ़ने में फिसड्डी था, कितने स्कूल कॉलेज से निकाला गया उसको, कोई स्कूल कॉलेज उसको रखने के लिए तैयार ही नहीं था, घिसा गधा डफर। बड़ी इधर से अप्रोच लगा के रखना पड़ता था, किसी प्रकार से धक्का देके फर्जी वर्जी थोड़ा पास कर देना तुम्हारे स्कूल का, वो भी खराब नहीं, 3rd डिवीजन में पास कर देना। अल्बर्ट आइंस्टाइन, वैज्ञानिक में नाम लो तो तुम्हें वही ख्याल आता है, दूसरे का नाम ही याद नहीं आता, पहले नंबर पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ही ख्याल आता है ना। जितने महान लोग हुए तुम्हारी महान शिक्षा से बचे रहे, इसलिए महान हुए हैं। अभी तो महानतम शिक्षा है, इससे महान शिक्षा पद्धति कभी नहीं हुई जो अभी चल रही है, महान स्कूल हैं, इसलिए महान लोग गायब हो रहे हैं। महान शिक्षाओं से महान लोग पैदा नहीं हो सकते। कोई पैदा हो रहा है तो पता चल रहा महान शिक्षा से वंचित होगा, इसलिए महान है वह। तुम्हारी महान शिक्षा क्या बनाएगी? क्लर्क, डॉक्टर, ये वो, करोड़ों डॉक्टर पैदा होते मरते हैं, लाखों, कोई याद नहीं रहता। कितने इंजीनियर पैदा हो जाते हैं, मर जाते हैं, कितने लोग ऐसे बंगला बना के मर जाते हैं, बंगलों पे दूसरे बैठे हैं, कोई याद नहीं करता। कोई याद नहीं करता। तुम्हारी महान शिक्षाएं तुम्हें एम्बिशियस बनाती हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती हैं, अपेक्षाओं में जीना सिखाती हैं। तुम्हारी महानता नष्ट हो जाती है। जो हियर एंड नाउ का स्वाद ही नहीं लिया वो महान कैसे हो सकता है? महानता तो सदा है, महानता तो शाश्वत है, सब कुछ महान है क्योंकि आनंद है, आनंद ही तो महान है। आनंदो हम, जो आनंद को जी रहा है बात पूरी है। भविष्य में आनंद, अरे आनंद अभी हो रही है, हो रहा है। आनंद को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, वही तो हो रहा है। तुम्हारे भीतर भी वही हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, मेरे भीतर और मेरे बाहर, मेरे भीतर मेरे बाहर आनंद मिलेगा नहीं। मैं, मेरे भीतर मेरे बाहर, कैटेगराइजेशन हो गया, आनंद टूट गया, टूट गया तो अब सुख दुख हो जाएगा ना। सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो आनंद हो रहा है। मेरा आनंद तेरा आनंद, कैलकुलेशन, आनंद नहीं होगा, कुछ और होगा। मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे आनंद आया, मुझे कहाँ से आया, कौन था भाई? आनंद हो रहा है। आनंदो हम, मुझे आनंद हो रहा है नहीं, आनंदो हम। वो अहम, उसमें भी अहम जुड़ा है, शायद वो शब्द भी उतना मजेदार नहीं है। आनंदो हम गाने में ठीक लग रहा है। आनंद हो रहा है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है आनंद। आनंद को इधर उधर ढूंढते हो अपेक्षाओं में। माताजी हैं, हो रही हैं, आनंद है। माताजी अभी भी हो रही हैं, आनंद है। अरे अब जो है उनके होने का ढंग कुछ अलग हो गया होगा, हो रही हैं, तभी तो आनंद है ना। नहीं, माताजी रहनी चाहिए थी, और रहनी चाहिए थी 10-20 साल रहनी चाहिए थी, खाट पे पड़ी हुई, हम उनकी सेवा करते, सेवा करने का मौका नहीं दिया, है ना। बेचारी जा भी नहीं पाती वॉशरूम, तो हम पकड़ के वॉशरूम ले जाते, है ना। सेवा का मौका ही नहीं दिया, हॉस्पिटल में एडमिट रहती, हम भी बाजू में बैठे रहते। बड़ी खुशबू होती है, आज ऐसी सुगंध कहीं नहीं आती जो हॉस्पिटल में आती है, उस सुगंध का आनंद लेते हॉस्पिटल की, है ना। अपेक्षा है ना, तो अपेक्षा पूरी हो जाती तो क्या होता?
धन्यवाद दो अस्तित्व को, अपेक्षा पूरी नहीं करी। धन्यवाद दो। अपेक्षा पूरी होती तो क्या होता? मैं सफल डॉक्टर बनूंगा, मैं सफल डॉक्टर बनूंगा। सफल डॉक्टर बन गया, बन गया। अपेक्षा पूरी हो गई, सफल डॉक्टर बन गया। सुबह उठ के फटाफट हॉस्पिटल पहुंच जाता है। किसी प्रकार से देर रात तक आता है, आके खो सो जाता है, प्लानिंग के सपनों में खो जाता है। आके सो जाता है, प्लानिंग के सपनों में खो जाता है। सुबह उठकर सफल डॉक्टर, सफल रोबोट अपनी ड्यूटी पे हाजिर हो जाता है। सफल हो गया, सफल हो गया। मजे करेंगे, मजे करेंगे। मशीन बनके मजे करेंगे। मशीन मजे कर सकती है क्या? सफलता का क्या मतलब है? तुम्हारी परिभाषा क्या है सफलता की? जरा बताओ तो सही। तुम सफल 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 कहते हो, तुम्हारी परिभाषा क्या है सफल होने की? क्वालिटी मैनेजर, जो बहुत बढ़िया मैनेज करता है, एवरीथिंग वेल मैनेज्ड, सफल है। सुबह से शाम तक लगा रहता है मैनेज करने में, और बहुत बढ़िया मैनेजर है, पूरी जिंदगी ठीक से मैनेज करता है। द कंप्लीट मैन। बच्चों को भी मैनेज कर लेता है, बीवी को भी मैनेज कर लेता है। उसने किताब पढ़ी हुई है, बीवी आए तो मुस्कुरा दो, जाते समय उसे जरूर किस करो, आते समय गुलाब का फूल लेके आओ, बीवी को दे दो। बच्चों से पूछो, बच्चों तुम कैसे हो? वाह तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। क्या तुम्हारे लिए एक ट्यूशन और लगवा दूं? कंप्लीट मैन। कंप्लीट मशीन, नकली। कंप्लीट रोबोट, सफल आदमी। सफल होना चाहते हो? हम तो भैया हर जगह असफल हुए हैं। स्कूल की पढ़ाई हमें समझ में नहीं आती रही। हम तो खिड़की कूद के नदी किनारे जाके बैठ जाते रहे। वो हमें समझ में आती थी। नदी की कलकल छलछल हमें समझ में आती थी। हवाओं का हिलना डुलना हमें समझ में आता था। तितलियों का उड़ना हमें समझ में आता था। पक्षी गीत गा रहा है, हमसे मिस नहीं होता। बोलो गुरुजी आप तो प्रवचन दे रहे हैं, आपको क्या पता? अरे सारे पक्षियों के गीत हम सुन रहे हैं, सुनना हो रहा है, मजे आ रहे हैं, मिस नहीं होता। आप तो चर्चा कर रहे हैं, फिर उधर उधर आपकी नजर कैसे उड़ जाती है? अरे बड़ा सुंदर पक्षी उड़ के गया था, मजा आया। अब हमारे हिसाब से ये कंप्लीट पढ़ाई थी, ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा। स्कूल के वो रूटीन हमें समझ में नहीं आते थे, लेकिन डिग्री तो लेके आ गए ना। तुम डिग्री डिग्री कहते हो। एवरेज एफर्ट का 10% एफर्ट लगाया, 10%, रिजल्ट ठीक ठाक लेके आ गए, और क्या चाहिए? एवरेज का बोल रहे हैं, वो टॉप वालों का नहीं। टॉप वालों से तो 2% हम मेहनत करते थे, सिर्फ टॉपर से सिर्फ 2%, रिजल्ट ठीक ठीक लेके आ गए, और क्या चाहिए? क्यों लेके आ गए? क्योंकि स्ट्रेस था ही नहीं। स्ट्रेस नहीं था तो 2% जो एफर्ट था काफी था। स्ट्रेस में खूब रगड़ पट्टी लगाओ, रिजल्ट आता ही नहीं। और आ भी गया तो इतनी रगड़ पट्टी लगा के आया, महंगा सौदा है ना। महंगा सौदा नहीं है। क्या क्या खोके क्या पाया? सोना चांदी खोके कंकड़ पत्थर पाए। अरे बचपन जिया कि नहीं जिया? असल चीज तो दी गई थी, गिफ्ट में दिया गया था ना बचपन। जिया कि नहीं जिया?
हमने तो खूब जिया, खूब गुल्ली डंडा खेला, खूब कबड्डी खेली, खूब नदी पहाड़ गए, खूब अमिया झोर के खाई, खूब पेड़ों पे चढ़े। तुम्हें भी तो मिला था, सबको मिला है। क्या तुम अपने बच्चों को देते हो वह? एम्बिशियस, अपेक्षा। शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर। बैठे हैं बच्चों के साथ, चल रही है क्लास। कहाँ चल रही है? हरे भरे घास में, बढ़िया वृक्ष के नीचे बच्चे भी बैठे, बच्चे हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बच्चे बैठे हैं पेड़ के ऊपर, कोई इस पेड़ पे, कोई इस डाली पे, कोई इधर मस्ती कर रहा है, कोई इधर मस्ती कर रहा है। एक बच्चा उनके सामने बैठा हुआ है, बाकी सब बच्चे पेड़ों पे उछल कूद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। क्लास चल रही है, क्लास जैसी चलनी चाहिए वैसी चल रही है, थोड़ी गड़बड़ है। एक आया गार्जियन, विद्वान, आके बोलता है, गुरुजी क्या हो रहा है ये? क्लास के समय में बच्चे उपद्रव कर रहे हैं, आप बैठे हैं, शिक्षक बैठा है, शिक्षक के सामने ये बच्चे उपद्रव कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? होश में है आप? देखो इतने बच्चे सारे गड़बड़, एक बच्चा सही बेचारा सामने बैठा है, और आप फिर चिंतित भी दिख रहे हो। क्यों चिंतित दिख रहे हो? क्या है माजरा, समझाओ। बोले क्या करूं, सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं, एक बच्चा गड़बड़ कर रहा है, इसके बारे में बड़ी चिंता हो रही है। ये बच्चा है, बच्चा नहीं है, बच्चे जैसा दिख रहा है, बच्चा नहीं है, इसकी बड़ी चिंता हो रही है। इतने बच्चे खेल रहे हैं और ये बच्चा यहाँ ये बैठा हुआ है, बच्चा कैसे है ये? बड़ी चिंता हो रही है इसकी। इसके गार्जियन को बुलाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ करी थी क्या जो बच्चा बच्चा नहीं हो पा रहा है? इसकी पढ़ाई कैसे कंप्लीट होगी? इसकी पढ़ाई बचपन की पढ़ाई है, बच्चे के जैसा रहे, इसकी पढ़ाई कैसे होगी? ये कोर्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहा है, बच्चे होने का कोर्स है अभी, ये बड़े होने का कोर्स कर रहा है। सहजता, सहजता की शिक्षा है। अस्तित्व तुम्हें सहजता का लेसन देना चाहता है। अपेक्षा रहित होना सहजता है, अपेक्षा रहित होना सहजता है। अपेक्षा रही होगी इसलिए विचलन था। अपेक्षा रहित को विचलन हो सकता है क्या? जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कोई एम्बिशन ही नहीं है, उसको कोई परेशानी हो सकती है क्या? फलाने को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, नहीं किया तो फिर अंदर विचलन होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, यह होगा। मेरे अनुरूप होना चाहिए, नहीं हुआ तो दुख पीड़ा होगी। किसने पैदा करी दुख पीड़ा? तुम्हारी अपेक्षाओं ने, मतलब तुम्हारे मन ने, तुम्हारे मन के एक हिस्से ने, है ना? मन का दूसरा हिस्सा बोलेगा तेरी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, चिढ़ाएगा उसको, वो दुखी होता जाएगा, दुखी होता जाएगा। तुम द्वंद्व को जी रहे हो ना, टुकड़े टुकड़े होके जी रहे हो ना, स्प्लिट होके जी रहे हो ना। स्प्लिट क्यों होते हो भाई? अरे भाई सब एक ही है, वही हो रहा है। तुम कहते हो नहीं नहीं एक नहीं है, तुम स्प्लिटनेस को जी रहे हो, तुम टुकड़ों को जी रहे हो, तुम टुकड़े टुकड़े होना चाहते हो। क्यों होना चाहते हो? क्यों टुकड़े टुकड़े होना चाहते हो? अरे आनंद का सागर हो तुम, सम्राट हो। कहते हो नहीं नहीं मैं सम्राट नहीं हूं, मैं जो है यहाँ का ये वाला टुकड़ा हूं।
अरे तुम असीम हो, असीम नहीं हो मैं, ये फलाना इतना, ये वाला टुकड़ा इधर से हटाओगे ना तो इधर वो उधर देखोगे, वो जो है ना मल्टीवर्स, मल्टीवर्स में वो कहीं दूर बहुत ढूंढोगे ना, एक छोटा सा यूनिवर्स है, वो छोटा सा यूनिवर्स है, ढूंढने से शायद ना मिले लेकिन है, उस उसका रहने वाला हूँ। उस यूनिवर्स में कहीं छोटी सी एक मिल्की वे है, मिलती नहीं दिखती नहीं लेकिन मैं उसका रहने वाला हूँ, वहाँ हूँ। उस मिल्की वे में ना एक छोटा सा सौर मंडल है, दिखता नहीं दूरबीन लगा के भी, वहाँ मैं उसका रहने वाला हूँ। उस सौर मंडल में एक छोटी सी धरती है, एक छोटा सा नीला नीला चमकता ग्रह है, उसका रहने वाला हूँ। उस ग्रह में एक छोटा सा देश है भारत, उसका रहने वाला हूँ। बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, नहीं मालूम आपको? छोटा देश कहते हो? अरे अराउंड 80% तो समुद्र है ना? उसमें जो है तुम कहते हो बहुत बड़ा देश है, चाइना तुमसे 7 बड़ा है, 7 गुना बड़ा है, रशिया तो और ज्यादा बड़ा है, अमेरिका तो बहुत ज्यादा बड़ा है, कनाडा बहुत ज्यादा बड़ा है ना? तुम कहते हो छोटे छोटे देशों से बड़ा है, सापेक्षता में जीते हो, उनसे तो हम बड़े हैं। रहा साल, चलो भारत देश, तुमको तो बड़ा, अरे बड़ा नहीं है, मैं फलाने प्रदेश का रहने वाला हूँ, उसमें फलाने गांव का रहने वाला हूँ, उस गांव में, शहर में, उस फलाने मोहल्ले का रहने वाला हूँ, उस मोहल्ले में इधर मुड़ोगे उधर मुड़ोगे, उधर नहीं इधर मुड़ना, इधर से इधर, उधर से उधर, बहुत सारे घर दिखेंगे ना, उन बहुत सारे घरों में फलाने नंबर का एक घर जो है ना छोटा सा मेरा है। तुम कहोगे नहीं नहीं छोटा नहीं है, बड़ा है, बड़ा है। अच्छा इतनी दूर जाना पड़ता है, बड़ा है तो यहाँ तक क्यों नहीं आया? बड़ा है तो फैला हुआ होना चाहिए था, उतनी दूर जाना पड़ेगा, अच्छा छोटा ही होगा ना। उस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, उसमें एक मैं हूं। तुम अपने आप को बहुत छोटा टुकड़ा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं यह हूं, फलाना हूं, ठिकाना हूं, और जो अनंत असीम निराकार है ना वो मैं नहीं हूं, जो परमात्मा है ना वो मैं नहीं हूं, ये समूचा विस्तार है ना मैं नहीं हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं यह हूं, यह हूं, इसके अलावा जो बाहर है, जो अनंत असीम बहुत सारा है, वो बहुत सारा मैं नहीं हूं, ये छोटा सा मैं हूं। तुम अपने परमात्मा होने को इनकार करते हो मैं कहकर, है ना? और मुझे यह पाना है, अब तुम छोटे से हो तो तुम्हें कुछ पाना होगा, यह मिल जाएगा तो फिर मजे करेंगे, मजे करेंगे। अरे वह पालोगे तो फिर दिखेगा ना इतना और खाली पड़ा है, तुम तो कुछ भी नहीं हो, अनंत की सापेक्षता में क्या हो, कुछ भी नहीं। क्षुद्रता तो तुम्हारी वैसी की वैसी ही रहेगी ना, कुछ भी पालो। तुम पालोगे जो चाहता पालोगे तो तुम्हें लगेगा आनंद ही आनंद, थोड़ी देर में पता चलेगा आनंद आनंद वहां नहीं है, क्योंकि आनंद तो अनंतता है। तुम क्षुद्र से थोड़े बड़े क्षुद्र हो गए कुछ पा करके, अनंत तो नहीं हुए ना, पोल तो खुली जाएगी ना, काफूर हो जाएगा ना वह। एक्साइटमेंट था, आनंद थोड़ी न था, कुछ मिलने से एक्साइटमेंट हुआ और वो एक्साइटमेंट गया। एक्साइटमेंट तो क्या है, आरोह अवरोह है ना, ऊर्जा उठी फिर शांत हो गई, डिप्रेशन, एक्साइटमेंट डिप्रेशन, फिर पता चलेगा नहीं नहीं नहीं, फिर क्या बोलोगे, अब फिर जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना, अब अगला टारगेट, अगली महत्वाकांक्षा, बड़े चलो मुश्किलों से लड़े चलो, अगला टारगेट अब उसे अचीव करेंगे, जब वो मिल जाएगा ना फिर मजे करेंगे, मजे करेंगे, आनंद ही आनंद, फिर मिल जाएगा, फिर पोल खुल जाएगी, आनंद तो आया नहीं, टेम्परेरी एक्साइटमेंट, डिप्रेशन। अपेक्षाओं के साथ क्या होता है, गड़बड़ होती है ना, देख लेना इस बहाने दीपमाला। अपेक्षा थी तो विचलन पैदा हुआ, फिर विचलन पैदा होगा तो फिर देख लेना कुछ अपेक्षा होगी, है ना? परम सत्ता अस्तित्व कितना कृपालु है ना, कितना कृपालु है ना, तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया ना,
मम्मी को ले गया ना, कितना कृपालु है। यदि वो तुम्हारी अपेक्षा को पूरा करता तो मम्मी, तुम कहती 20 साल और रह जाए, तो 20 साल और रह जाती, है ना, सेवा का बहुत अवसर देती। अभी तो चलते फिरते गई, है ना, किसी से पानी का गिलास भी नहीं मांगती थी, खुद के दन्ने से उठा के लाके पी लेती थी। सीढ़ियों पे चढ़ते समय बोलती नहीं थी मेरे को चढ़ाओ, फट 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 सीढ़ियों पे चढ़ जाती थी, है? 20 साल और रहना था ना, हमको सेवा का मौका ही नहीं दिया ना। खाट में पड़ी रहती, हम उसकी सेवा करते, उसको उठा के वॉशरूम ले जाते, फ्रेश करवाते, हैं? उसको हॉस्पिटल में ले जाते, इस चेकअप में ले जाते। रहना चाहिए था ना। परमात्मा ने अन्याय किया हमारे साथ, माता की सेवा का अवसर नहीं दिया हमें। 20 साल तो रखना था, सेवा का अवसर तो देना था। हॉस्पिटल के चक्कर काटते, सेवा करते, हॉस्पिटल की खुशबू का आनंद लेते। हॉस्पिटल की खुशबू से हमें वंचित कर दिया परमात्मा ने। अस्तित्व तो बड़ा कृपालु है, तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता। बाय द वे बाय द वे अपेक्षा पूरी हो गई, मेरे पास बहुत धन होना चाहिए, खरबों रुपये होना चाहिए। अस्तित्व ने कहा तथास्तु, तुम सक्सेस होते गए होते गए होते गए, जवानी जवानी न रही, तुम कर्म योद्धा हो गए, जवानी का पता नहीं चला। लेकिन लेकिन किंतु बात बन गई, तुम महाधनी हो गए, तुम जो है अरबों खरबों खरबों रुपए के मालिक हो गए, दुनिया के बड़े रईस हो गए। अब तुम क्या करते हो? मजे करेंगे मजे करेंगे, क्या इस पैसे को नहीं, इस बैंक में नहीं, यहाँ रखना चाहिए, चलो वो काम करके आते हैं, फिर मजे करेंगे मजे करेंगे। अरे यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मजे करेंगे। उसके बाद अरे सरकार बोलती इतना टैक्स दो, बड़ी दिक्कत की बात है भाई, मेरा पैसा कैसे टैक्स दो, इतने करो वह करो। अरे यहाँ थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है, कैसा करें? तुम मजे करोगे कि मैनेज करोगे? तुम मजे करोगे कि मैनेज करोगे? मैनेज करोगे ना। तुम कौन हो? मैनेजर हो ना। अरे देसी भाषा में बोलो, चौकीदार हो ना। मैनेजर शब्द बोल करके तुम्हें बड़ा गर्व महसूस करते हो, मैनेजर। अरे चौकीदार हो, चौकीदारी करोगे, है ना। तुम सफल हो गए हो, अब दुनिया के बड़े धनपति हो, अब उस बड़े बड़े धन की चौकीदारी नहीं करोगे। चौकीदारी अलर्ट रह के करना पड़ता है 24 घंटे। धन है, बड़ा धन है, बड़ा खजाना है। हाँ, रात में सो नहीं जाना, सोओगे तो खतरा है। बड़ा धन है, बड़े धनी हो, चौकीदारी 24 घंटे चाहिए। अपने भी सब धोखा दे जाते हैं, ख्याल रखना। बड़ा धन है, बड़ा खजाना है, किसी का भरोसा नहीं करना, बड़ा धन है। तुम सो गए और किसी ने गड़बड़ कर दी तो चौकीदारी प्रॉपर करना। सोना मना है। अब धनी तो हो ही गए, बस थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, फिर मजे करेंगे मजे करेंगे मजे करेंगे। राम नाम सत्य है, शायद वहां मजे मिलेंगे क्या राम नाम सत्य में? तब तक तो चौकीदार रहे। कृपालु है ना परमात्मा, तुम्हारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता ना, और तुम्हें बार बार झटके देता है ना, तुम्हारी अपेक्षाओं को तोड़ के झटके देता है ना। विचलन पैदा होता है ना, विचलन पैदा होता है ना। विचलन पैदा होता है, सजग हो जाना, सजग हो जाना। और बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तुम्हें भय पैदा होता है, यह अपेक्षा पूरी नहीं हुई, तुम्हारी बाकी अपेक्षाओं का क्या होगा? हमारी सारी अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए। बहुत सारी टॉप प्रायोरिटीज हैं, यह भी होना चाहिए, वह भी होना चाहिए, वह भी होना चाहिए। तुम्हारी इतनी सारी टॉप प्रायोरिटीज हैं तो आनंद भविष्य में ही होगा, भविष्य कभी आता नहीं। आनंद और तुम्हारा कभी संयोग बनेगा नहीं।
टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? साधना। दूसरी प्रायोरिटी टॉप क्या होना चाहिए? साधना। तीसरी टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? साधना। चौथी टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? साधना। पांचवी टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? साधना। एक ही टॉप प्रायोरिटी रखो ना, तभी तो ईमानदार होगी ना। और साधना का क्या मतलब है? क्लिनजिंग, सफाई। सफाई करो, सफाई करो। साधना भी करना ही है, लेकिन करना क्या जरूरी है? एक ही चीज करना जरूरी है, सफाई। क्यों? क्योंकि तुम बैठते हो, तुम रिलैक्स बैठते हो, पर रिलैक्स हो नहीं पाते। तुम आंख बंद करके बैठते हो और अंदर अंदर कुछ करने लगते हो। तो करने लगते हो तो करने वाला मैकेनिज्म का है, उसकी सफाई कर दो, उसको निकाल के फेंक दो। कैसे फेंकना है तो साधना में बताया जाता है कैसे फेंकना है। उसी की रिट्रीट लगती है, सिद्ध क्रियाएं दी जाती हैं, देशना दी जा रही है, उसकी सफाई कर दो। करना तो पड़ेगा, सफाई। सफाई हो जाएगी, सफाई हो जाती है तो एक मिरेकल होता है भाई। सफाई होने के बाद सफाई करने वाला कहाँ जाता है? उसको ढूंढो तो मिलता ही नहीं। जिस दिन सफाई कंप्लीट हो जाएगी ना, सफाई करने वाला जो है ना वो गायब हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। बड़ा मिरेकल्स है। तो सफाई करते चलना है। कब तक? जब तक सफाई करने वाला है, सफाई करते रहो। एक दिन न कचरा होगा, न कचरे को सफा करने वाला कोई होगा, दोनों गायब। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। वो सारे मैकेनिज्म जो तुम्हें कहते हैं कि यह होना है, वह होना है, यह पाना है, वह पाना है, उसकी सफाई। ठीक है ना? परमात्मा को पाना है, हम कहते हैं सफाई करो, सफाई करो, सफाई करो। अरे परमात्मा को पाना चाहिए, सफाई करो, सफाई करो, सफाई करो। कचड़ा है, सफाई करो। परमात्मा को पाना है, इस मैकेनिज्म की सफाई करो। मुझे महान धार्मिक व्यक्ति होना है, सफाई करो, सफाई करो, कचरा है। मुझे परम ज्ञान पाना है, कचरा है, सफाई करो, सफाई करो। कुछ भी दिख रहा है, यह पाना है, यह होना है, ऐसा होना है, सफाई करो, कचरा है, कचरा है। मुझे बुद्ध होना है, सफाई करो, कचरा है, कचरा है, कचरा है, सफाई करो। कुछ नहीं होना है तो करता होगा कहाँ? जब कुछ नहीं करना है तो करता कहाँ से रहेगा? कुछ करना है तो करता रहेगा। बुद्ध होना है तो करता रहेगा, लगा रहेगा तो बुद्ध होगा नहीं। जब कुछ करना ही नहीं है तो करता कहाँ से आएगा फिर? अपेक्षाएं विसर्जित, मैकेनिज्म विसर्जित, करने के सारे इन्फ्लुएंस गायब। सारे इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ करने के, कुछ होने के, कुछ पाने के, सारे इन्फ्लुएंस गायब। कचरा साफ। कुछ करने का प्रोग्राम ही नहीं है तो करने वाला भी नहीं है। न करता है न कृत्य है, हो रहा है। वो तो अपने से हो रहा है, शाश्वत काल से हो रहा है। तुम कर रहे थे, तुमने दुनिया बनाई। अरे वो तो शाश्वत काल से हो रहा है जो भी हो रहा है। पक्षियों को दाना तुम देते हो, वृक्षों में तुम खिलते हो, तुम्हारा होना है, तुम नहीं। वह हो रहा है। शक्कर में मत आना, गुरुजी बोलते हैं अरे मैं ही तो हूँ, वृक्षों में मैं ही तो खिल रहा हूँ, पक्षियों में मैं ही तो गीत गा रहा हूँ। गुरुजी बोलते हैं तो हम भी बोलेंगे। चक्कर में मत पड़ना। आंखें मल के देखो, गुरुजी तो है ही नहीं, सीट खाली है, सीट खाली है। तुम्हें लगता है गुरुजी बोलते हैं, अरे भीतर तो कोई है ही नहीं, तो बोलेगा कौन? वह तो हो रहा है, वह तो हो रहा है। गुरुजी बोलते हैं अरे मैं ही तो आया था, तुम्हें सिखाया था, तुम्हें गीता का उपदेश दिया था, तुम्हें शिव सूत्र दिया था, मैं ही तो था। बोलो मैं भी बोलूं, मैं ही तो था का मतलब क्या है?
कौन सा मैं है ये? वह कोई है ही नहीं। वह जो है परम संगीत मात्र है। वह अस्तित्व का संगीत है, प्रतिसंवेदित हो रहा है। वह कोई गा नहीं रहा है वहां पे कि मैं ही तो था, यह मैं ही चिड़ियों में बोल रहा हूं। यह वहां कोई है नहीं। वह प्रतिसंवेदित हो रहा है। अस्तित्व का संगीत प्रतिसंवेदित हो रहा है, कोई है वही नहीं वहां पे। न कुछ पाना है, न कुछ होना है, सिंपली खोना है। जो है वो खो दो। खोते ही तो वह हो जाओगे जो तुम होने के लिए थे। तुम वही हो जाओगे जो सदा से है, जो शाश्वत है, जो सनातन है। वही हो जाओगे। एक प्रश्न और ले लें? हाँ, प्रश्न पूछना पड़ेगा, जल्दी जोर से पूछना पड़ेगा। ठीक है। गुरुजी, एक तो जब आज सुबह का जो मेडिटेशन हुआ उस पे जो सजगता आपने बोला ना, तो उसके साथ इंस्टेंट रिलीज ऑफ जो अवेयरनेस था, जो एनर्जी थी, वो बहुत ही मतलब फील हुई एकदम से। जो मेरा क्वेश्चन है गुरुजी, वो जब भी हमारे ट्रॉमास या जो पैटर्न्स हैं वो ब्रेक होते हैं, रिलीज होते हैं, तो एक ऊर्जा रिलीज होती है। और वो ऊर्जा जो है वो कई बार मैंने मतलब जैसे फिजिकल जो बॉडी है उसकी हीलिंग होती है, कई बार फोकस बढ़ता है, वो अपनी तरह से। तो उसकी एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है कि जिसकी ज़रूरत होगी वो ऊर्जा वहाँ पर लगेगी। और उसके साथ ही क्या होता है, जब भी जैसे कोई ट्रॉमा रिलीज हुआ, लेकिन उस जो इंसिडेंस हुआ था उसकी जो मेमोरीज हैं वो भी हैं, वो कभी कभी आ जाती हैं। लेकिन मेमोरीज के साथ वो जो पेन है या वो जो भी कुछ था वो रिलीज हो गया। तो वो मेमोरीज जो है वो अभी भी हमारी उस ऊर्जा को जो कभी कभी आती हैं, तो अभी भी हमारी ऊर्जा को वो ले रही हैं, या मेमोरीज रहेंगी क्योंकि एक माइंड की इंटेलिजेंस है। कलेक्टिव, यूनिवर्सल, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, इस ब्रह्म के साथ उसका उदय होता है। जब भी ब्रह्म जन्मता है उसके साथ उसका उदय होता है। ब्रह्म यानी द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व फैल रहा है, सब पैरेलली इसमें हो रहा है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड भी फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है ना? तुम्हारे जो भी अनुभव हैं सब आकाशीय रिकॉर्ड है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड बड़ा हो रहा है। जो भी घट रहा है इस खेल में, इस लीला में, इस सेपरेशन के खेल में, जो कि है ही नहीं लेकिन खेल है। खिलाड़ी होता ही नहीं लेकिन खिलाड़ी है। खिलाड़ी होता ही नहीं लेकिन खिलाड़ी है। हो रहा है उसमें जो भी ट्रामाज हैं, यह है घटना है, वह तुम्हारे इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड में है। तो ऊर्जा उन्हें बराबर मिलती रहेगी क्योंकि तुम उन्हें पाल पोस रहे हो, इंडिविजुअल कर रहे हो ना, मेरे हैं ना। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में तो भूखे रखोगे, खिलाओगे पिलाओगे नहीं, ऊर्जा उन्हें मिलती रहेगी। तुम खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो भी वो जो है चोरी से किचन में जाके खा लेंगे, घर में रह रहे खा ही लेंगे ना, ऊर्जाओं को खाते रहेंगे। तो वो ट्रामा बीच बीच में आता रहेगा, वो दुख दर्द भोगते रहोगे। मेरा है ना, मेरा है तो दुख दर्द नहीं होगा। मेरा है तो दुख दर्द होगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, बहुत दुखी हूं मैं, था लेकिन दुखी अभी हूं। मेरे साथ हुआ था कभी और मैं दुखी अभी हूं, है ना, क्योंकि मेरे साथ हुआ था ना।
साधना हुई, क्लिंजिंग हुई, मतलब कचरा निकाल के फेंक दिया, फेंक नहीं दिया, वो खिसक गया। कॉन्शियस इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड से कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। मैं कदे की राह भूलती नहीं है, शराब पीनी छोड़ दी है इसके बावजूद, शराब पीनी छोड़ दी है लेकिन मैं कदे की राह भूलती नहीं है। अब वह यूनिवर्सल कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में कबाड़ पड़ा हुआ है, जाकर कभी कभी घूम फिर आते हो। तुम्हारी ऊर्जा नहीं खा रहा है, मेरा नहीं है, चलो याद आ रही है, देख आते हैं कैसा है उसका हाल चाल, तो देखने जाओगे, देखने जाओगे, उसकी स्मृति है, तुम उसे अवलोकन करके आ जाओगे। अवलोकन हो गया, दुख दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मेरा नहीं है, मेरा खून नहीं पीता ना, मेरा खून नहीं पीता, अब वहां पड़ा हुआ है, रहेगा, वह जाता कहीं नहीं है कुछ। आकाशीय रिकॉर्ड विसर्जित नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, जो घट गया सो घट गया। आकाशीय रिकॉर्ड रहेगा, शून्य होगा, जब ब्रह्म शून्य होगा तब वह शून्य होगा, तब तक रहेगा। जब तक यह ब्रह्म फैल रहा है तब तक वह रहेगा, और जब सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने के साथ फिर विलीन होना चालू होगा, सिकुड़ के सब शून्य हो जाएगा, तो सब सारा रिकॉर्ड शून्य हो जाएगा, तब तक वह रहेगा। यहां जब तक ब्रह्म है तब तक वह रहेगा, जब तक ब्रह्म है तब तक वह रहेगा। तुम कभी कभी उन गलियों में भी भटक आया करोगे, याद आती है बहुत, संग साथ था, अरे कैसा भी हो संग साथ तो था, है ना। मिलने जाते हो कभी कभी, ट्रांसफर हो जाता है ना, शहर छोड़ देते हो ना, कहीं चले जाते हो, कभी कभी लगता है अरे सालों हो गए, चलो एक आध बार उस शहर हो आए, अरे कुछ अड़ोस पड़ोस वाले थे, दोस्त यार थे, कभी चलो मिल आए, पता ना। वो आजकल वो स्कूल वाले ऑर्गेनाइज करते हैं, प्राइमरी स्कूल वाले ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन सा एक मीटअप ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो बच्चे छोड़ के चले गए सालों पहले, वो वाली बैच को बुलाओ, जो 25 साल पहले थी, 30 साल पहले थी, 40 साल पहले थी, उस बैच को बुलाओ, उनका मीटअप रखवाओ, गेट टुगेदर रखवाओ, है ना, सब आपस में मिलेंगे, और जाहिर सी बात है बाद में डोनेशन भी तो देकर जाएंगे कुछ ना कुछ पुराने स्कूल का, इसलिए तो गेट टुगेदर किया है वो। तो पुरानी स्मृतियां तो जो घटा, तो गुरुजी आपकी की जो विधियां है ना, उसमें एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड क्लीनिंग भी है, तो उसको करने से कुछ ऐसा इफेक्ट हो? हाँ, क्लिनजिंग की वह मेथड दी हुई है, तो उस विधि का प्रयोग करो, काम करेगी वह, वही सिद्ध क्रियाएं हैं, सिद्ध क्रियाएं, ऐसी ऐसी क्रियाएं नहीं है, बराबर काम करती हैं। तुम ईमानदार हो, बस तुम्हारी ईमानदारी पे निर्भर करता है, यदि तुम ईमानदार हो, डटे हुए हो, नियमित हो, इन विधियों के साथ हो, ये क्रियाएं तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। यह समय आएगा जब पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करेगी, है ना। अभी भी इसकी नकल शुरू हो चुकी है इन सब की, है ना, इसकी नकल करके इसके दूसरे वर्जन थोड़े अपडेट करके लाए जाने शुरू हो चुके हैं। तो कैसे क्या होगा, लेकिन ये क्रियाएं ही आगे चलेंगी, इस एरा के लिए दी गई हैं, ऐसे या वैसे का सवाल नहीं है, चलेंगी यही।
क्योंकि ये कारगर हैं। इनका प्रयोग करो, प्रयोग के लिए ही है। अचानक कुछ ऐसे शब्दों का उच्चार हो जाता है इसमें, कुछ ऊर्जा रिलीज होके निकल जाती है, एकदम से ढेर सारी ऊर्जा रिलीज हो जाती है। मतलब कुछ टूटा तो ऊर्जा मुक्त हुई, यह अनुभव हुआ ना। तोड़ने के लिए बहुत कुछ टूटता है, ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है तो फिर वो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो जाती है, कॉस्मिक रिदम पुष्ट होती है। तुम्हारी रिदम कमजोर होती है, तुम्हारी रिदम विसर्जित हो जाए, कॉस्मिक रिदम परिपुष्ट हो जाए, वही रह जाए, बात बन गई। तुम्हारी रिदम जिस दिन नहीं रहेगी, कॉस्मिक रिदम उस दिन है ही, वो तो सदा से है। तुम अपनी रिदम में उलझे हुए हो, व्यर्थ की रिदम तुम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जो होती भी नहीं है। तुम कोशिश करते रहते हो और वो होती भी नहीं है। तुम्हें वहम होता है कि हो रही है, होती नहीं है। इधर से संभालते उधर डिस्टर्ब होती, उधर से संभालते उधर डिस्टर्ब होती। देखते नहीं, तुम्हारा जीवन पूरा डिस्टर्बेंस है। तुम अपने के होने की रिदम को लगातार बनाने की कोशिश करते रहते हो, सेट होती ही नहीं है। ऐसा है कि तुम्हारी रिदम सेट हो गई, तुम सेट करने की कोशिश करते रहते हो, पूरे जीवन कोशिश करते हो और सेट होती ही नहीं है। गौर से देखो तो सही, तुम अपनी रिदम को कितनी सेट करने की कोशिश करते हो, कितनी एक्सरसाइज करते हो और सेट होती ही नहीं, हो ही नहीं पाती। इधर संभाला उधर बिगड़ी, उधर संभाला उधर बिगड़ी, उधर संभाला उधर बिगड़ी, बिगड़ती ही रहती है। हम कहते सरेंडर करो ना, ये छोटी मोटी रिदम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? महान रिदम चल रही है, कॉस्मिक रिदम चल रही है, अलाइन हो जाओ। मजे करेंगे, अरे तुम मजे नहीं कर सकते, मजे हो रहे हैं, तुम उसमें शामिल हो जाओ। हैं? शानदार पार्टी ऑलरेडी चल रही है, सिर्फ शामिल होने की बात है। तुम कहते नहीं नहीं मैं अपने करूंगा, मैं मेरे को छोड़ो। तो महाराज चल ही रहा है, बहुत बड़ी पार्टी चली रही है, तुम मिस कर रहे हो उसको। क्यों मिस कर रहे हो? देखो अपना पागलपन, क्यों मिस कर रहे हो उसे? तुम अपना कूड़ा कबाड़ा छोड़ दो, अपना ज्ञान छोड़ दो, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपनी एक्सरसाइज विड्रा करो, ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी उस पार्टी में। ज्वाइनिंग की फीस है, टिकट खरीदना पड़ेगा। टिकट खरीदने का मतलब है तुम अपना सब एक छोड़ दो, तो जो ऊर्जा मुक्त होकर के वही ऊर्जा टिकट बन जाएगी। उस टिकट से प्रवेश द्वार, एंट्री मिल जाएगी उस महारास में, उस महालीला में, उस कॉस्मिक रिदम में तुम शामिल हो जाओगे। हालांकि हम तुम्हें जो है समझा के भेजेंगे, पार्टी बड़ी लंबी चलने वाली है, लंबे समय तक फंसे मत रहना, वहां से छलांग मार देना। पहले तो पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी भाई, लेकिन होश के साथ। पार्टी बड़ी लंबी चलने वाली है, अभी अभी चालू हुई है, 1600 करोड़ साल हुए हैं, अभी लाखों साल चलेगी। पार्टी थोड़ी देर के लिए ठीक रहती है, फिर घर जाना चाहिए, घर में विश्राम। पार्टी, ज्यादा पार्टी अच्छी नहीं होती। अहम ब्रह्मास्मि, पार्टी शुरू, थोड़ी देर, फिर घर चले जाना। शिवोहम, शिवोहम, आराम, विश्राम, परमानंद। अरे परम विश्राम ही परमानंद है, काहे एक्सरसाइज में पड़े हो? परम विश्राम परमानंद है। लेकिन चलो चेंज चाहिए होता है तो ठीक है, थोड़ा बड़ी पार्टी में शामिल हो जाना। अहम ब्रह्मास्मि, चलने देना थोड़ी देर पार्टी। वहां का टाइम जोन में उलझाएगा, यहाँ के टाइम जोन का एक वायरस डाल के भेजेंगे,
ताकि जल्दी उगो। गुरुजी एक चीज और कि जब वो जैसे ऊर्जा रिलीज हुई, जैसे मैंने एक बार देखा कि मेरा फोकस बहुत ज्यादा वो हो गया, लेकिन हर बार एक फ्री विल की भी जरूरत होती है। अब जब आपकी फोकस वाली वो बढ़ गई तो आप वो फोकस कहाँ पर कर रहे हैं ये भी डिपेंड ये करता तो है। माया जाल रच रही है फोकस करके। साधना थोड़ी ठीक गई, फिर भटक गई, फोकस हो गया। हम्म, फोकस है ना, साधना भटक गई, हम्म, है ना। ऊर्जा रिलीज हुई, अरे ऊर्जा को पता है ना कहाँ जाना है, फोकस करके नहीं इधर। अब तो जिधर उसको वो दोगे दिशा, उधर चली जाएगी, नहीं उधर। अब फोकस। यदि ये है, यदि कुछ करना ही तो फोकस मत करो, अवधान, ब्रह्म क्षेत्र का अवधान। मतलब ऊर्जा को जो दिशा मिलनी चाहिए, जिस दिशा में ऊर्जा को जाना चाहिए सहजता से, उसी दिशा के लिए अवधान कर लो ना। जो ऊर्जा मुक्त हुई उसकी सहज दिशा क्या है, उसको जो है सुषुम्ना नाड़ी या जो भी मार्ग उसको मिलता है उससे होकर के सहस्त्रार पे जाना चाहिए, ब्रह्म क्षेत्र में जाना चाहिए। ऊर्जा को मुक्त होकर ब्रह्म क्षेत्र में जाना चाहिए ना। कुछ मत करो, करने की आदत है तो स्लाइटली अवधान, फोकस मत करो। फोकस हिंसा है, बहुत गड़बड़ चीज है। फोकस खतरनाक चीज है, कंसंट्रेशन फोकस खतरनाक चीज है। हठ योगियों के पास जाओ उस शब्दों को समझने के लिए। सहयोग, अवधान, स्लाइट, अवधान सहस्त्रार का। ऊर्जा आने दो, वहां पे अपने आप आ जाएगी। सिर्फ अवधान अपने आप, उसको मालूम है, उसमें वो विजडम है। तुम्हारा मन डिस्टर्ब कर रहा है ना, मन का कोई सा डिस्टर्ब कर रहा है ना, उसको अवधान में ला करके यहाँ कर दो। चल बेटा तू यहाँ पे लगा, तेरे को ड्यूटी पे लगा दिया। अवधान सहस्त्रार। अवधान का क्या मतलब होगा हाँ? गुरुजी? अवधान कैसे करना? अवधान पुराना सुनना, बहुत कुछ बताया है अवधान के बारे में, सुनते रहना। भयंकर आग्रह जो फोकस है, भयंकर आग्रह कंसंट्रेशन है। गुरुजी वो फोकस नहीं, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो बस मैं खाना ही खा रही हूँ और आसपास कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं मालूम, वैसा कुछ फॉर सम टाइम लाइक। सहजता में सब एक साथ हो रहा है, ये याद रखना, सब एक साथ हो रहा है। सहजता में सब एक साथ हो रहा है। विधियों का प्रयोग करो, सब एक साथ होने लगेगा। फोकसिंग हट जाएगी। तो आज की सभा का विसर्जन मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।